230 करोड़। हाँ, कल हुआ ना 50 करोड़। खुशी होगी ना, बिकॉज आप इतनी बड़ी फिल्म का पार्ट हो, ये सोचकर भी खुशी होती है। दिस इज व्हाट वी टेक्नीशियंस वांट कि हमने जिस फिल्म पे काम किया है वो फिल्म सुपरहिट हो जाए। हर बार हम लोग कोशिश करते हैं, और जब जब ये पॉसिबल हो जाता है, जितने कनेक्टेड लोग होते हैं फिल्म से, सबको फायदा भी होता है, खुशी भी होती है। बॉलीवुड के लिए कमबैक करना जरूरी था। आई थिंक ये फिल्म से बॉलीवुड ने कमबैक किया है अभी। आई थिंक या पठान ने स्टार्ट लिया और इसने फिर ये एंड कर देगी अभी। And one more thing, I just want to introduce my brother Sharjil, and he's always been part of my journey. हमेशा कैमरे के पीछे रहा, कभी सामने नहीं आया। He is the one backbone है। तो मुझे लगा जो लोग मुझे सेंसिबली कोरियोग्राफ फिल्म बोल रहे हैं, इस फिल्म को हर एक गाने की तारीफ हो रही है और बोल रहे हैं कि 22 साल के बाद भी वो 22 पुरानी यादों को ताज़ा रखते हुए आज के ज़माने के हिसाब से कोरियोग्राफी की। तो मुझे लगा ये सहरा इसका सिर्फ मेरे सर नहीं है। आज मुझे लगा इतने सालों बाद मैं इस ऐसे इंसान को सबके सामने लेकर आऊं जो मेरी कामयाबी का हिस्सा रहा हमेशा। मेरा छोटा भाई है, मुझसे चौथे नंबर पे आता है ये, और हमेशा बैकबोन बना रहा और हमेशा मुझे गलत करने से रोकता रहा। टीम मेंबर जो होते हैं ना, वो ये हमेशा बोलते हैं कि नहीं अच्छा है, मैम डर के मारे बोल देते कि मैम को बुरा लग जाएगा, लेकिन हमारी फैमिली होती है जो हमें सच्चाई बताती है। और यही है, इसी की वजह से ये बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं यहाँ बैठी हूँ इतनी बड़ी फिल्म की कोरियोग्राफर। तो आज के बाद मेरे हर चीज़ का हिस्सा जो है वो मेरे साथ रहेगा, माय पार्टनर इन एवरीथिंग। तो ये बराबर का हिस्सेदार है, इसलिए मैं चाहती थी कि इतनी बड़ी कामयाबी पे इसको मैं अकेले ना जीऊँ और आप सबके सामने मैं उस इंसान को लेकर आऊँ जो मेरी हर कामयाबी का हिस्सा है, मेरे साथ बराबर खड़ा रहा हमेशा, बिल्कुल कम नहीं बिल्कुल ज़्यादा नहीं, हमेशा मेरे साथ रहा। ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ नहीं, कभी भी नॉर्मली ऐसा कभी हुआ नहीं हम लोगों के साथ। क्योंकि जैसे आपने बोला ना कि जिसको डांस नहीं आता उनको डांस ही, ऋतिक रोशन सर और इन सबको डांस कराना बहुत इजी है, लेकिन हमारे लिए चैलेंज होता है जब जिसको डांस नहीं आता उनको कराना। जब चैलेंज आता तो वी आर मच रेडी टू एक्सेप्ट। तो मजा आता है उसमें, क्योंकि फिर उसमें आपको निकाल सकते हो क्रिएटिविटी अंदर से, क्योंकि डांस कंपोज करना भी क्रिएटिविटी होती है एक्चुअली। तो कभी ऐसा हम लोगों के साथ हुआ नहीं, क्योंकि हम लोग कैरेक्टर को पकड़ के बहुत करते हैं। करोगे आप, इनका और मेरा दोनों का सोच एक ही है कि कैरेक्टर को पकड़ के करना है। और उसका बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि मेरा जो बेस है वो एक्टिंग है। तो मैं जब कोरियोग्राफर नहीं बनना चाहती थी, मैं एक्टिंग कोर्स कर रही थी, तो वो बेस ही हमारा एक्टिंग रहा है और हम कोरियोग्राफर बन गए। कहते हैं ना, फ्लो ऑफ लाइफ के साथ चलते चलते आप कुछ और बनना चाहते थे, कुछ और बन गए। तो इसलिए भी एक्टर्स को समझना शायद हमें ज़्यादा आसानी से आ जाता है, क्योंकि एक्टिंग कोर्स किया हुआ है। तो एक्टर्स की तरह सोचना, उनके बॉडी लैंग्वेज को समझना, जिसे आर्टिस्टिक डांस कहते हैं हम। एक डांस होता है जो एक डांसर करता है तो पता चलता है ये डांसर है, 100 डांसरों के साथ वो एक डांसर है। बट जब एक एक्टर आता है ना, तो वो अपने अंदाज में डांस करता है, उसे हम एक्टर कहते हैं। तो वी फोकस ऑन दैट आर्टिस्टिक डांस। दैट्स व्हेन हमें तकलीफ नहीं होती ज़्यादा एक्टर्स के साथ। कभी आज तक टचवुड ऐसा मौका नहीं आया कि फ्रस्ट्रेशन में आ गए एक्टर, या हम फ्रस्ट्रेशन में आ गए, गुस्सा हो गए, क्योंकि समझ के उसको सजा के ऑडियंस के सामने पेश करना ही हमारा काम है। आई थिंक मैंने भी कुछ न्यूज़ देखी है, मुझे तो ये न्यूज़ देखी, मैंने आज के पाकिस्तानियों को पूछा जा रहा था कि अगर आपको मौका दिया जाए, बॉर्डर खोल दिया जाए, तो क्या आप चले जाओगे? दे सेड यस, हम चले जाएंगे। तो मैं सुबह से यही सारी न्यूज़ देख रही हूँ, मुझे कुछ लोग लिंक भेज रहे हैं, इंस्टा पे लिंक आ रही है, फेसबुक। तो वो तो बोल रहे हैं कि हमें तो बहुत अच्छा मजा आ जाएगा, हम चले जाएंगे, क्योंकि कोई लोग बोल रहे हैं हमें यहाँ पे काम नहीं मिल रहा। तो ये हमारे भी देश में होता है। तो देश के लेवल की बात और है। मुझे लगता है गदर की जो सक्सेस है, जो मोहब्बत लोग दे रहे हैं, उसको एंजॉय करना ज़्यादा बेटर है देन थिंकिंग अबाउट विरोध। कुछ लोग होते हैं जो विरोध करते हैं, बट उसको नज़रअंदाज कर देना इज बेटर आई थिंक। मुझे लगता है कि सैनिकों का फिल्म से कोई लेना देना कभी था ना होता है। वो देश की सीमा पे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए थे, हमेशा रहेंगे। तो मुझे लगता नहीं कि उससे हमारे देश के सैनिकों को कुछ फर्क पड़ता है। तो जब 22 साल पहले जब ये फिल्म आई थी, हम छोटे थे, और उस वक्त भी मैंने कहा ना, बचपन से काम कर रही हूँ, उसके बहुत मैच्योर जल्दी हो गई। मुझे बहुत पसंद आई थी फिल्म, रियलिस्टिक जो उसमें जोन में शूट किया फिल्म को। तो मैं सोचती थी और फिल्में ऐसी क्यों नहीं बनती, और लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मैं बड़ी होकर कोरियोग्राफर बन जाऊंगी और उसके बाद मुझे खुद को कोरियोग्राफी करने का मौका मिलेगा। तो जब मौका मिला तो सबसे ज़्यादा मैं डरी हुई थी कि अगर मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर सकी तो बहुत गलत हो जाएगा। तो मैं जैसे ही फिल्म हाथ में आई, मैं काम करने लगी,
मोर देन थिंकिंग आई स्टार्टेड वर्किंग कि मुझे इतना काम करना है कि जब इसके गाने आए तो लोग ये ना बोले कि वो अच्छा था, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि वो लेजेंड्स थे जिन्होंने वो गाने बनाए। कोरियोग्राफर जो थे जय मास्टर जी, फिर जिन्होंने म्यूजिक दिया थे, ऑल वर लेजेंड्स, तो हमें आज भी उनके गानों को खराब नहीं करना था। तो मेरे दिमाग पे यही बात थी ज्यादा कि उसे अच्छा करके हम कैसे पेश किए। जब अनिल जी ने फोन किया, डायरेक्टर अनिल शर्मा जी ने बुलाया, उनके साथ मैंने जीनियस की थी, उनके बेटे की जो लॉन्च फिल्म थी, तभी उनको मेरा काम अच्छा लगा था। एंड ही सेड वी विल वर्क टुगेदर। और अनिल जी के साथ मेरा बहुत पुराना नाता है कि मैं जब नई नई असिस्टेंट कोरियोग्राफर बनी थी तो हीरो फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे वो सनी पाजी के साथ, तब मैं उसमें असिस्टेंट थी, नई थी मैं, और मैं बैठ के बिल्कुल नोट लिखती रहती थी, उनको काम करते देखती थी। ही इज अ वेरी डेडिकेटेड डायरेक्टर। तो उनको काम करते हुए देख के मेरे अंदर जोश आता था कि ये कितना अच्छा काम करते हैं, कितनी डिटेलिंग है इनके काम में। तो मैं भी लिखती थी फटाफट, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं ना वैसे लिखती थी, और सर को बराबर सर आपने ये बोला, और अपने मास्टर को रिपोर्ट करती थी। तो मैंने अनिल जी को बहुत ऑब्जर्व किया है अपने असिस्टेंट डेज में, और अनिल जी भी उस वक्त मुझे बहुत लाइक करते थे कि लड़की बहुत डेडिकेटेड है। तो जब उनके साथ गदर करने का मौका मिला तो वो सारा डेडिकेशन मेरे काम में आया कि अनिल जी ने इतना भरोसा किया, मुझे ये फिल्म दी, तो मुझे 1000% इसको अच्छे तरीके से करके पेश करना है। तो 2 दिन पहले की बात है, आई वेक अप एंड आई सी अ मिस्ड कॉल ऑफ फारा खान। मैंने सोचा ऐसा कभी होता नहीं है कि कोई कोरियोग्राफर सेम फील्ड से फोन कर। ऐसे वो शबीना खान जो डिजाइनर है, उनको गलती से उनका नंबर उन्होंने मुझे लगा दिया होगा। 10-15 मिनट बाद फिर से मुझे फोन आया, तो मैंने उठा लिया। यस मैम, आपने मुझे फोन किया। सर तुझे ही फोन किया है। शी सेड मैंने गदर देखी और मैं इतनी एक्साइटेड हो गई कि मुझे तुझे फोन करना था। मैं सोची मैं गलत नंबर तो नहीं डायल कर रही हूँ। मैंने अनिल जी को फोन किया, उनसे नंबर लिया, उनको तारीफ की कि इतने खूबसूरत गाने किए, और उनका जो जिस तरह एक्साइटमेंट में मुझे बता रहे थे, बोल रहे थे, साफ जाहिर था कि शी वॉज सो हैप्पी। होता क्या है ना कि आई थिंक ये बहुत सालों से चला आ रहा है, मतलब हमेशा से ऐसे ही रहा है कि कोरियोग्राफर्स और जो जितने टेक्नीशियंस होते हैं, दे वर्क एंड देन दे गो बिहाइंड द कैमरा। और खासकर मैं कोरियोग्राफर्स के बारे में बोलना चाहती हूँ कि आगे नहीं लाया जाता, या वो नहीं आ पाते, या उन्हीं को आगे लाया जाता है जो टीवी में जज बन के बैठे और उनकी फैन फॉलोइंग। आजकल रील्स का जमाना है, इंस्टाग्राम पे है, टिकटॉक पे लोगों के जितने फॉलोअर्स होते हैं, आजकल फॉलोअर्स पे आपकी कैपेबिलिटी को तोला जाता है। तो मैं कभी टीवी पे जज बनकर गई नहीं, या मुझे कभी बुलाया नहीं गया। मैं अपना काम करते रही। जब बुलाया गया तब मुझे लगा था कि अरे मेरे कुछ गाने तो हिट हो जाए, मैं जज की कुर्सी पे तब बैठूं जब मैं खुद अपना नाम कर लूं। फिर बाद में देखा कि ऐसे लोग भी जज की कुर्सी पे बैठे हैं जिन्होंने एक फिल्म भी नहीं की और वो बैठ के जज कर रहे हैं। तो मुझे लगा ठीक हुआ मैं नहीं गई। आई वॉन्टेड टू डू बिग सॉन्ग्स, मेक माई नेम, प्रूव टू माई ऑडियंस। ऑडियंस मुझे पहचानेगी जब खुद मेरे नाम से, मेरे काम से, तब मैं जज बन के जाऊँ ना। बाकी फरा मैम, वैभवी मैम, गणेश मास्टर जी, अहमद खान, इनके अलावा जो लोग, ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, देयर आर मेनी कोरियोग्राफर्स हु डिडंट डू अ सिंगल फिल्म आल्सो बट दे आर जजिंग, तो पीपल नो देम, तो उन्हीं को बुलाया जाता है। तो जिनका नाम नहीं होता उन्हें सामने नहीं बुलाया जाता है। तो उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन ऑडियंस ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सराहा इस फिल्म पे खास। एवरीबडी स्टार्टेड टू टटोलो को किसने गाना किया है। कई लोगों ने मुझे डीएम किया कि हम फिर से जाके टाइटल देखें कि कोरियोग्राफी किसने की है। तो जब ऐसा होता है ना, तब आपको समझ जाना होता है कि नाम ऑडियंस आपको उठाएगी। तो जब ऑडियंस उठाना चाहती है तो फिर आपको किसी और की जरूरत नहीं होती, मुझे लगता है, और पर्पसली नहीं किया जाता। किसी कोरियोग्राफर ने इसके बारे में बात नहीं की कभी, आगे नहीं आए कभी, तो इसलिए शायद ऐसा हुआ है। मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहती इसमें, क्योंकि इस फिल्म का जो फीवर चढ़ा, तारा सिंह तारा सिंह तारा सिंह, देन यू वांट टू सी तारा सिंह ऑल ओवर, यू नो व्हाट आई मीन। तो वो तारा सिंह, एंड देन आई डिड अ कॉन्सर्ट विद मिथुन, एंड देन अमीषा पटेल called me on stage with everybody. That was a very beautiful gesture and want to thank her for that. And अनिल जी ने भी 1-2 जगह पर नाम लिया कि शबीना ने कोरियोग्राफी की, and I'm thankful to अनिल जी also. एक डायरेक्टर ही होता है जो आपको सब पूरी टीम को समेट के चलता है, और एक डायरेक्टर ही होता है जो आपको बाहर भी लेकर आता है। तो
I think I'm going to work towards this, that why choreographers are not being called on front row. I will definitely do it. सरोजी ने एक चीज की थी, सरोजी की वजह से कोरियोग्राफर्स को अवार्ड मिलने लगा. तो आई थिंक आई वांट टू डू दिस नाउ, कि गाने ही पहले फिल्म में आते हैं, टीवी पे गाने आते हैं, गाने को देखते हैं लोग. लाइक मैंने ये देखा है, जो लोग यूट्यूब पे बैठ के गानों को रिव्यू कर रहे हैं, दे डोंट नो दैट कोरियोग्राफर्स डू द सॉन्ग. आई थिंक इसका एक रीजन है कि नॉट मेनी कोरियोग्राफर्स कैन डू स्टोरी टेलिंग सॉन्ग्स. मैंने इस फिल्म में क्या, मैंने अपनी हर फिल्म में हर तरह के गाने किए. आई लाइक टू डू स्टोरी टेलिंग सॉन्ग्स, आई लाइक टू डू डांस सॉन्ग्स, आई लाइक टू डू एवरी काइंड ऑफ सॉन्ग्स. तो किसी को, लोगों को ज्यादा पता ही नहीं है. खैरियत आया तो लोगों ने म्यूजिक की तारीफ की, रो रहे हम गाना देख के, तो विजुअल्स को देख के रो रहे हो ना भाई. विजुअल्स को ही देख के आप बोल रहे हो कि आप टीवी बंद करके गाना सुन के तो नहीं बोल रहे हो. तो दे ऑल्सो डोंट टॉक अबाउट कोरियोग्राफर. तो आप दूर की बात है, फिर आप और कहाँ जाओगे. बिकॉज नॉर्मली क्या लगता है लोगों को, जहाँ पर डांस मूव्स आते हैं ना, सबको लगता है कि वहाँ पर कोरियोग्राफर्स का काम होता है डांस करते. तो ही लोगों को ये लगता है, बट ऐसा नहीं है. ये सबके लिए बता रहा हूँ मैं, हम दोनों बैठ के ये चीज बता रहे कि ऐसा कुछ नहीं है. गाना जहाँ आता है, जहाँ म्यूजिक आता है, वो कोरियोग्राफर आता है वहाँ पर. वहाँ डायरेक्टर नहीं होता, वो कोरियोग्राफर करता है. तो ये सबका थोड़ा वहम है लोगों को. कई जगह पर डायरेक्टर और कोरियोग्राफर मिलकर करते हैं. नॉट एवरी कोरियोग्राफर हैज दिस, मतलब मैं किसी के बारे में नहीं बोलूंगी, बट हाँ मुझे स्टोरी टेलिंग सॉन्ग्स करना बहुत पसंद है. तो मैंने इस फिल्म में हर तरह के सॉन्ग्स किए और अनिल जी ने पूरा भरोसा किया मुझ पे अपने हर तरह के गानों को लेकर. आई थिंक फराह मैम, लेट मी वेरी ब्लंट बाजी, आई थिंक फराह मैम और राजू खान के बाद ऐसा कोई नहीं जो स्टोरी टेलिंग सॉन्ग कर सकता है आज की तारीख में. एवरीवन इज जस्ट गोइंग बिहाइंड रील्स एंड ऑल. वैसे बस मूवमेंट करो, खत्म करो बात. डायरेक्टर बोलेगा मैं कर लूंगा. यही चल रहा है मार्केट में बहुत. आप लोगों को पता है बात. हाँ, मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ राजू खान मास्टर जी की, जो एक ही कोरियोग्राफर थे जो कैमरा के साथ में स्टोरी को लेकर चलते थे. मैंने उनके गाने देख देख कर सीखा.